वो ये था कि हमने अपना सिलसिला गुफ्तगू इंसान शनासी शुरू किया था कि इंसान के लिए सबसे पहली चीज़ वो है ख़ुद को पहचाने, अपनी शनाख्त पैदा करे, ख़ुद के बारे में जाने कि ख़ुद है क्या। उसके बाद फिर हम आए थे उसूल दीन की तरफ। तो उसूल दीन में तौहीद को उन मानों में, जिन मानों में इस्लाम ने पेश किया है, उन्हीं मानों में समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। यकीन जाने जितनी सख्त ज़रूरत है उसकी निस्बत हम कुछ भी नहीं जानते तौहीद के बारे में, सिवाय इसके कि अल्लाह एक है, हमने अल्लाह की इबादत करने, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हम। उसको जानने की ज़रूरत है। उसके लिए मुख्तसरन रहबर मुअज़्ज़म की किताबचा है रूह तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बुक स्टॉलों पे मिलती है। रूह तौहीद ला इलाहा, बहुत पतली सी किताब है। तो उसका मुताला करें, जो लोग पढ़ सकते हैं उसको लेके पढ़ें, ख़रीदें उसको, तो आपको पता चलेगा तौहीद परस्ती क्या है हकीकत में। या एक और किताब भी है विलायत पर, रहबर मुअज़्ज़म की 5 तकरीरें हैं विलायत पर, उसको ख़रीद के पढ़ लें आप। तो उसमें भी शुरू में तौहीद बयान हुआ है। तो जब तौहीद समझ में आएगा तो फिर बाकी समझ में आएगा, अदल समझ में आएगा, नबुव्वत समझ में आएगा, इमामत समझ में आएगा और आखिरत समझ में आएगा। क्योंकि तौहीद ही नहीं समझा है तो बाकी कुछ भी समझ में फिर नहीं आएगा। नहीं आएगा तो हमारी ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जाएगी, इज्तिमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी। तो लिहाजा हम यहाँ पहुँचे थे कि अंबिया आए, अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजे ताकि हमको, इंसानों के कंधों पर जो बोझ है उस बोझ को उतारें, इंसानों की गर्दनों से तोक को जंजीर से आज़ाद करें, इंसानों को उतारें उसको। तो वो क्या है तोक और जंजीर, वो बोझ क्या है जो कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं? वो बोझ खुद साख्ता रस्म व रवाज है, वो बोझ जालिमों के बनाए हुए कवानीन है इस दुनिया में, वो जंजीरें जो हमारी गर्दनों में पड़ी तो वो हमसे ताकतवरों ने जो हमारे लिए सिस्टम बनाया है वो निज़ाम शैतानी है, जिसके अंदर इंसान जकड़े हुए हैं और उसको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अंबिया आए हैं इन तमाम चीज़ों से आज़ाद करने के लिए। लिहाजा सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते वलक़द अरसलना रुसुलना, लक़द अरसलना रुसुलना, हमने अपने रसूलों को भेजा बेशक, बिल बैयिनाति, वाज़ेह दलाइल के साथ, व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, और उनके साथ भेजे किताब और मीज़ान। क्यों? लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, ताकि इंसानों की ज़िंदगी में अदल कायम कर सके, एक आदिलाना निज़ाम कायम कर सके। किताब यानी निज़ाम इलाही, मीज़ान खुद अंबिया मीज़ान है, खुद अइम्मा मीज़ान है। ये जो हम लोग सुनते हैं ना कि क़यामत के दिन आमाल तोले जाएंगे, तोले जाएंगे नहीं जाएंगे? तोले जाएंगे। कभी सोचा कैसे तोलेंगे? तराजू में तोलेंगे, मुझसे तराजू होगा बड़ा। हमारे बरादरान अहले सुन्नत के एक वो उनके एक हदीस नकल करते हैं पैगंबर के कि उसका पटड़ा जो है इतना बड़ा होगा मशरिक और मगरिब के बराबर है। क्या पटड़ा जो है वो एक तराजू का एक एक पटड़ा कितना बड़ा होगा? मशरिक और, आप मुझे बताएं, यकीन बात है एक आदमी का अमल तोलना है तो उसके लिए कितना बड़ा तराजू चाहिए? कितना बड़ा तराजू चाहिए? तोलेंगे कैसे अमल को? कभी नहीं सोचा हमने। मीज़ान क्या चीज़ है? देखो दुनिया में हर चीज तोलने का आला अलग है या नहीं है? या सबको एक ही उस तराजू से तोलते हैं? हर चीज के तोलने के तराजू अलग अलग है। जैसे फर्ज करें किसी आदमी का बुखार तोलना है तो कैसे तोलेंगे? वो तराजू में बिठाएंगे? तराजू नहीं बिठाएंगे ना।
किसको कितना बुखार है, उसका अलग एक आला है, थर्मामीटर है। छोटी मोटी चीजें तोलना उसका अलग तराजू है। एक ट्रक को तोलना है तो कैसे तोलेंगे, उसके लिए अलग एक तराजू चाहिए, अलग एक कांटा चाहिए, जिसमें पूरे ट्रक को आपने एक साथ तोलना है। किसी मुसव्विर की तस्वीर, एक मुसव्विर तस्वीर बनाते हैं ना खूबसूरत, उसको कैसे तोलेंगे, कितना खूबसूरत है, कैसे तोलेंगे? तराजू में तो नहीं तोल सकते ना उसको, तोल सकते हैं? नहीं तोल सकते ना। मसलन एक आदमी कितना खूबसूरत है, इसको कैसे तोलेंगे आप? तो बास चीजों के लिए तोलने के लिए कुछ और चीज चाहिए। मसलन एक मुसव्विर की तस्वीर को आप कैसे तोलेंगे कि कितना खूबसूरत है? तो उसके दो तरीके हैं, या तो इससे पहले कोई मशहूर मुसव्विर हो जिसकी तस्वीर से इसका मुआवजना करेंगे, एक दूसरा जो तस्वीर इसने बनाई है, यकीनी बात उस तस्वीर उसने किसी चीज की बनाई है जो कुदरत में मौजूद है। मतलब पहाड़ की तस्वीर बनाई है उसने, गुलाब के फूल की तस्वीर बनाई है, तो उस गुलाब के फूल से उसका मुआवजना करेंगे कि इससे ये तस्वीर कितना मिलता, उसी हिसाब से इस तस्वीर की फिर कीमत लगेगी। अब आए इंसान के अमल को कैसे तोलेंगे? हम सब ने अभी नमाज पढ़ी है ना, पढ़ी नहीं पढ़ी है? हम सब के अमल में लिख दिया नमाज पढ़ी है। अब पता उसको तोलेंगे कैसे, इस नमाज को कैसे तोलेंगे? हाँ, अंबिया अलैहिस्सलाम, अय्यमा अलैहिस्सलाम मीजान है हमारे अमाल को तोलने के लिए। हमारा अमल जितना उनके अमल से मिलता जुलता होगा उतना ही ये भारी कहलाएगा, वजनी कहलाएगा, और जितना हमारा अमल उनके अमल से मुख्तलिफ होगा उतना ही ये हल्का कहलाएगा, बेवजन कहलाएगा, इसके रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए जो कुरान के मशहूर आयत है ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, इसीलिए फरमाया है तुम अपने आप को रसूलुल्लाह को सामने रखो, फिर खुद को बनाओ, तो आपका हर अमल वजनी हो जाएगा, क्योंकि आपका अमल पैगंबर के अमल से मिलता जुलता है। तो मीजान कोई तराजू नहीं है कयामत के दिन, कागज पे लिख के हमारे सारे अमल लिख के रख के उधर यूं तोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि मीजान अंबिया अलैहिस्सलाम है, अइम्मा अलैहिस्सलाम है, औलिया अल्लाह है, वो मीजान है। ये देखा जाएगा इसकी नमाज पैगंबर की नमाज से कितना मिलता, हाँ कितना इसने ख्याल रखा है नमाज का, उसी हिसाब से हमारी नमाज वजनी कहलाएगी। आपका अपने घर वालों के साथ जो रवैया है, इस रवैये को कैसे तोलेंगे? बोले कैसे तोलेंगे? पैगंबर का अपने घर वालों से कैसा रवैया है उससे इसका मुआवजना होगा, फिर ये वजनी कहलाएगा। आपका अपना पड़ोसी से जो रवैया है इसको कैसे तोलेंगे? इसको तोलेंगे पैगंबर का अपने पड़ोसी से कैसा रवैया था। कैसे रवैया था? पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, इतनी ताकीद की पड़ोसी के बारे में कि मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर बाद हज़रत जिब्राइल फरमाएंगे कि तुम्हारे मरने के बाद विरासत में भी थोड़ा हिस्सा, इतनी ताकीद की। और हमारा सबसे बड़ा मसला पड़ोसी से ही होता है, रास्ता भी वो बंद करता है, हम भी बंद करते हैं, हाँ वो भी तकलीफ पहुंचाते हैं, हम भी तकलीफ पहुंचाते हैं, बराबर का। फिर कहां पैगंबर, फिर हमारा अमल कहां पैगंबर के अमल से मिलता जुलता होगा? पैगंबर कितनी ताकीद कि पड़ोसी को आपके तरफ से कोई तकलीफ ना हो, कोई तकलीफ ना हो, अगर वो कोई तकलीफ दे तो उसे हम माफ करें, बर्दाश्त करें, जब तक मसलन काबिल बर्दाश्त। वो अलग बात है, कोई बहुत ही बड़ा मसला हो तो अलग चीज है, लेकिन नॉर्मल चीजों में, आम चीजों में, आम, ठीक है। देखिए ना, हमारे अजीब वो है ना बदले वाला,
आपने अपने पड़ोसी से कोई चीज मांगा, आपको पता है उसके घर में है, लेकिन उसने कहा नहीं है। मतलब आपने उससे कोई औजार, कोई चीज मांगा, आपने नहीं दिया, उसने अगली मर्तबा वो मांगने आता है, हम क्या करते हैं? हमारे पास भी होता है ना, नहीं देते हम, बल्कि हम कहते हैं खर्चा क्या ममीन भिंगाला। हम कहा मोमिन है, कुछ जा मोमिन। इस्लाम कहते हैं ना, उसने नहीं दिया लेकिन तुम दो, तुम दो, इससे तुम्हें फर्ज है, खुदा के खातिर, अपने आखिरत के खातिर, उसके खातिर नहीं। अगर आखिरत संवारना है तो तुम्हें देना होगा, उसने नहीं दिया है, तुमने देना है। वो अयादत को नहीं आया था, तुमने अयादत को जाना है। आप बीमार हुए, पड़ोसी ने पूछा ही नहीं, आज पड़ोसी बीमार हो गया, आप जाएंगे नहीं जाएंगे? आपको जाना होगा अगर मोमिन है तो। अगर चाहते हैं कि आपका अमल रसूल खुदा के अमल से मिल जाए, वजनी हो जाए, तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं जाते। फिर वो जो शफाअत है वो सब फिर भूल जाएं, आप भूल जाएं। ये सब अमल से वाबस्ता है। तो ये आएगा हमारे, वो जो कल बहस रह गई थी, बस मैं एक नुक्ता बयान करूं, मानवी आजादी इसी को बोलते हैं। मानवी आजादी किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। मेरा नफ्स कह रहे मत जाओ, वो नहीं आए थे तुम्हारे अयादत को, तुम बेगैरत हो गया, तुम उसकी अयादत को जाओगे। घर वाले भी कह रहे हैं आप मत जाएं, आप इतने सख्त बीमार हुए, उन्होंने पूछा भी नहीं। खुदा कहते हैं जाओ। खुदा क्या कहते हैं? जाओ। ये है मानवीय आजादी। फिर खुद से लड़ना, ना मैंने जाना है, छोड़ो, वो नहीं आया तो उसका अमल है, आज वो बीमार है, उसको जरूरत है, मैं जाऊंगा। वो तो पड़ोसी की बात की ना मैंने, हम तो अपने भाई को नहीं पूछते, रिश्तेदार को नहीं पूछते, मामू को नहीं पूछते, ताया को नहीं पूछते। क्यों? इसलिए कि ताया नहीं आया था मेरे खबर करने के लिए, तो मैं क्यों जाऊं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मैं कैदी हूं अपने नफ्स का, अपनी ख्वाहिशात का, अपनी मसनूई अना का, अपनी बनावटी गैरत का कैदी हूं मैं आजाद नहीं हूं। लिहाजा आजाद नहीं हूं, फिर मैं समाज में क्या होगा, अपने से बदतर लोगों की मैं गुलामी करूंगा। हाँ ये होता है। फिर मैं आपको बताऊं, फिर समाज में जो शख्स खुद से आजाद नहीं हुआ, वो समाज के अंदर खुद से बदतरीन लोगों के फिर पीछे पीछे घूम रहा होगा। हाँ, क्योंकि वो आजाद नहीं है, वो ख्वाहिशात का गुलाम है। इसलिए समाजी आजादी भी फिर हमें नहीं मिलेगी जब तक हम मानवीय आजादी हासिल न करें। ये बहुत जरूरी है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम आए इन्हीं से हमें छुड़ाने के लिए, इन्हीं से छुड़ाने के लिए। ये बोझ है हमारे कंधों पर, हमारे नफ्स से अम्मारा, ये बोझ है, इससे आपको आजाद करें। आप बताएं कि आजाद कैसे होते हैं? तो ये मुश्किल नहीं है। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये काम मुश्किल नहीं है, फकत एक दफा इरादा चाहिए, मजबूत इरादा, खुद से लड़ने का। फिर आदत हो जाती है, फिर मलका आ जाता है, फिर आपको कोई मुश्किल नहीं आती है, फिर आपको कोई परवाह ही नहीं होता है कि लोग क्या कह रहे हैं, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं। फिर वो जो अंदर से एक जो आवाज आती है ना गैरत वाला, वो भी नहीं आएगा फिर, कि तुम मत जाओ वाला, खत्म हो जाएगा वो। उसको भी पता चल जाएगा ये मेरा मानता नहीं है, ये तो खुदा का बंदा है, ये तो खुदा का बंदा है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम अपने बारे में सोचें, गौर करें। लिहाजा मैंने अब वो 2 किताब अगर कोई पढ़ सकते हैं तो बहुत ज़रूर पढ़ें। एक रूह तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, छोटी सी किताब, चाहे कोई महल से 7, 8, 10 सफ़े, 20 सफ़े होंगे ज़्यादा। तो उसको मुताला करें तो इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा तौहीद परस्ती क्या है। दुआ करते हैं परवरदिगार के बारगाह में, परवरदिगारा वो दीन जिसे तूने हमारी सादत और कमाल के लिए नाजिल किया, समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार मोमिन मोमिनात जहाँ कहीं भी बीमार शिफा कामला अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा।
परवरदिगारा हमारे इस कलील इबादत के सदक़े में हमारे गुनाह कबीरा व सग़ीरा को माफ़ फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, मज़लूमीन जहाँ को फ़तह नुसरत अता फरमा, ज़ालिमीन जहाँ को नेस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा मज़लूमीन जहान, मुस्तज़फ़ीन जहान, दुनिया के तमाम सितम रसीदा इंसान तेरे आखिरी हुज्जत के इंतज़ार में परवरदिगार अपने हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान अंसार में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। तमाम शुहदा व सालिहीन व सिद्दीक़ीन अलल खुसूस जो मोमिनीन हाज़िर है सबके मरहूमीन के लिए रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा।